हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं डे 10 की। तो डे 10 के अंदर हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो इन्होंने बोला है द फंक्शन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होता है उसका फंक्शन क्या होता है, वो काम क्या करता है? प्रोटीन को सिंथेसिस करता है, कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस करता है, या फैटी एसिड या हार्मोन्स। तो आपको पता ही होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स जो है प्रोटीन को का निर्माण कराने में भी हेल्प करते हैं और उसी का सिंथेसिस करने का काम करते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा ए। ठीक है, तो इसमें हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पावर हाउस ऑफ द सेल। तो आपने बहुत बार सुना होगा, एनाटॉमी जब पढ़ी है और सेल का पहला ही लेसन है। तो उसमें पावर हाउस कौन सा हमारा? राइबोसोम्स, लाइजोसोम्स, जो हमारा गोल्गी कॉम्प्लेक्स या फिर मिटोकॉन्ड्रिया। तो जो हमारा सेल का जो पावर हाउस होता है वो हमारा क्या होता है? मिटोकॉन्ड्रिया। तो इसका जो आंसर है वो हमारा कौन सा है? डी। ठीक है, तो भाई नेक्स्ट इसमें देखेंगे अब हम। अब इसमें आ जाता है क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। तो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल्स टेक प्लेस। तो इसमें हमारा मिटोकॉन्ड्रिया, लाइजोसोम्स, गोल्गी कॉम्प्लेक्स या हमारा राइबोसोम्स। तो इसमें हमारा जो ऑक्सीडेशन होता है हमारे फूड मटेरियल का, तो वो भी हमारा किसके अंदर होता है? मिटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होता है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर इसके अंदर रहेगा। ट्रैफिक डायरेक्टर आर। तो हमारा ट्रैफिक डायरेक्टर कौन होगा भाई? इसमें राइबोसोम्स होता है, आरबीसी सेल होते हैं, गोल्गी पार्ट्स होता है, या लाइजोसोम्स होता है। तो भाई ट्रैफिक डायरेक्टर जो हमारा होता है वो गोल्गी पार्ट्स होता है। तो गोल्गी पार्ट्स क्या करता है? हमारा जो प्रोटीन और शुगर जाता है ना सेल के अंदर, तो वो उसको स्टोर करने का काम करता है। तो वो उसको पहले स्टोर भी करता है जरूरत पड़ने पर, और फिर उसको छोड़ता भी है जरूरत पड़ने पर, हमारी बॉडी को देता भी है। तो इसमें जो हमारा ट्रैफिक डायरेक्टर का जो काम है वो सारा का सारा गोल्गी पार्ट्स के द्वारा किया जाता है। तो जिसने सेल का डायग्राम बहुत अच्छे से किया होगा तो उसके लिए तो ये देखने की जरूरत ही नहीं है कि भाई आंसर उनको पहले से ही पता होगा। ठीक है, तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अब हम। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द फंक्शन ऑफ लाइजोसोम्स। तो इसमें जो लाइजोसोम्स होता है उसका क्या काम होता है? हमारा जो ब्लड का प्रोडक्शन करने का काम करता है, या प्रोटीन का सिंथेसिस काम करने का होता है, या किल द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को मारने का काम करता है, या फिर फैटी एसिड का सिंथेसिस करता है। तो जो हमारा जो लाइजोसोम्स होते हैं उनका मेन काम होता है बैक्टीरिया को किल करना। तो हमारा सी इसके अंदर आंसर है। तो बैक्टीरिया को मारने का काम करते हैं जो भी जितने भी लाइजोसोम्स हमारे सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा सिंगल लेयर ऑफ द फेलेटेंट्स सेल इज कार्ड। तो सिंगल लेयर वाले को तो सभी को पता है भी, सिंगल लेयर वाले फेलेटेंट सेल्स होते हैं वो क्या बोले जाते हैं? तो सिंगल लेयर वाले जितने भी फेलेटेंट जो हमारे सेल्स होते हैं वो हमारे बोले जाते हैं सिंपल स्क्विमोसिस एपिथेलियल्स। ठीक है, तो कुबियोइड भी नहीं बोले जाते, क्लोमरल्स भी नहीं बोले जाते, क्लोमरल्स एपिथेलियल सिलेटेड भी नहीं बोले जाते हैं। तो वो सिंपल स्क्विमोसिस एपिथेलियम सेल्स जो है वो बोले जाते हैं। तो इसका आंसर जो है वो ए है। ठीक है, तो इसमें हमारा जो नेक्स्ट है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आ जाता है क्यूब शेप सेल प्रेजेंट। तो क्यूब का तो आपको पता ही होगा, क्यूब शेप सेल प्रेजेंट इन विच टिश्यूज। ठीक है, तो किन टिश्यूज के अंदर जो है हमारा क्यूब के आकार का, क्यूब यानी कि जैसे बर्फ का टुकड़ा होता है चार कोने वाला, तो उसको हम क्यूब शेप बोलते हैं। तो वो जो सेल है किसके अंदर प्रेजेंट होता है? सिंपल स्क्विमोसिस एपिथेलियम्स, सिंपल कुबियोइड एपिथेलियम्स, या सिंपल क्लूमरल्स एपिथेलियल्स, या फिर सिलेटेड क्लूमरल्स एपिथेलियल्स। तो वही सीधी सी बात है, अगर हमारी क्यूब शेप है तो क्यूब शेप से हमारे कौन से टिश्यूज बनेंगे? एपिथेलियल्स, सिंपल क्यूबियोइड्स एपिथेलियल्स ही बनेंगे। तो इसका जो आंसर है हमारा ये बी है, सिंपल क्यूबियोइड्स एपिथेलियल्स ही होते हैं। ठीक है, तो वही नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाता है कि नॉन क्रेटिनाइज्ड सर्टिफाइड एपिथेलियम्स प्रेजेंट। तो ये किसके अंदर पाया जाता है अभी? नॉन क्रेटिनाइज्ड वजाइना, स्किन, नेल्स एंड हेयर। तो इन चारों में से किसके अंदर ये पाया जाता है? तो ये होता है वही वजाइना के अंदर, क्योंकि वहां पर नहीं पाया जाता है ये, क्योंकि वहां पर मॉइस्चर होता है। तो ये हमारा सेलिफाइड एपिथेलियम्स जो होता है वहां पर नॉन क्रेटिलाइज्ड जो है वो हमारा प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये वेजाइना के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर केराटिनाइज्ड जो चीजें हैं वो नहीं होती हैं। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है ही नहीं, तो ये हमारे 25 तक ही है इसमें। तो मिलते हैं जो हमारा डे 11 होगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें होंगे ऑब्वियसली। तो तब तक के लिए बाय।